आज हम देखेंगे कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। इसके पहले हमने देखा था कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। पहला होता है सामान्य वर्तमान काल। देखो, जो रोज हम काम करते हैं, जो हमारी आदत होती है, वो होता है सामान्य वर्तमान काल। इसकी पहचान होती है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, तो है आपको दिखेंगे। जैसे देखो, श्रेया स्कूल जाती है, तो श्रेया का क्या काम है कि वो रोज रोज क्या करती है, स्कूल जाती है। और यहाँ पे देखो ती भी है, तो ये क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा होता है तत्कालिक वर्तमान काल, जिसको हम अपूर्ण वर्तमान काल भी बोलते हैं। देखो, इसमें क्या होता है, काम ना अभी चल ही रहा होता है, खत्म नहीं हुआ होता है, मतलब क्या अपूर्ण होता है, पूरा नहीं हुआ होता, चल रहा होता है। और पहचान कैसे करोगे, वाक्य के अंत में आपको रहा है, रही है, रहे हैं ऐसे शब्द आपको दिखेंगे। जैसे देखो, गरिमा खेल रही है, तो गरिमा क्या कर रही है, खेल रही है। और खेलने का जो काम वो क्या हो रहा है, चल ही रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ कि वो खेल चुकी है, ऐसा नहीं है, क्या है, खेल रही है, मतलब क्या, काम चल ही रहा है। राधिका गांव जा रही है, तो राधिका क्या, गांव जाने का काम अभी चल ही रहा है। तीसरा होता है पूर्ण वर्तमान काल। देखो, पूर्ण वर्तमान में काल में क्या होता है, जो काम होता है ना वो पूरा हो चुका होता है। और जो अपूर्ण होता है, नाम से ही लग रहा है अपूर्ण, मतलब काम चल रहा होता है। इसमें क्या होता है, पूर्ण वर्तमान काल में काम पूरा हो चुका है। पहचान होगी कि चुका है, चुकी है, चुके हैं या लिया है, ऐसे शब्द आपको वाक्य के अंत में दिखेंगे। जैसे देखो, धृति ने खा लिया है, तो धृति ने जो खाने का काम था वो क्या है, पूरा कर लिया है, खा लिया, काम खत्म हो चुका है। तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल, काम खत्म हो चुका है खाने का। वेदांत खेल चुका है, तो वेदांत जो खेल रहा था वो खेलने का काम क्या है, पूरा हो चुका है, खत्म हो चुका है। चौथा होता है संदिग्ध या संभाव्य वर्तमान काल। देखो, संदिग्ध का मतलब क्या होता है कि कोई भी काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी संभावना होती है, हमें शक होता है, क्या होता है, डाउटफुल होता है। काम होने की क्या होती है, संभावना होती है। पहचान क्या होगी, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, रहा होगा, रही होगी, ऐसे शब्द आपको वाक्य के अंत में दिखेंगे। जैसे देखो, अंजलि पढ़ रही होगी, हमें आप पक्का पता नहीं, हम निश्चित नहीं है कि अंजलि पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, हम संभावना प्रकट कर रहे हैं कि हाँ, अंजलि पढ़ रही होगी। रानी पढ़ती होगी, देखो यहाँ भी हमें पक्का पता नहीं है कि रानी पढ़ रही होगी कि नहीं पढ़ रही होगी, हम क्या कर रहे हैं, संभावना प्रकट कर रहे हैं कि हाँ, रानी पढ़ती होगी। पांचवा और लास्ट भेद होता है हेतु हेतु मद वर्तमान काल। इसमें एक काम दूसरे काम पर निर्भर करता है। पहचान कैसे करोगे, तो या इसलिए ऐसे शब्द आपको वाक्य में दिखेंगे। जैसे देखो, वह मेहनत करता है तो सफल होता है, तो सफल कब हो रहा है, सफल होना किस पे निर्भर कर रहा है, मेहनत करने पे, कि वह मेहनत करता है तो सफल होता है। तो ये कौन सा काल हो जाएगा, हेतु हेतु मद वर्तमान काल। चलो, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि वे लोग प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, इसमें कौन सा वर्तमान काल है।